कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, पर नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। जी हां, आज इन्हीं बातों को बताने के लिए एक सकारात्मक विचारधारा, एक पॉजिटिव थॉट्स आप तक पहुंचाने के लिए मैंने एक खोजा है अनोखी और अनसुनी कहानी को। यह कहानी एक लॉयन की है। लॉयन ओंकार सिंह भारत जी हमारे साथ बने हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, लॉयन ओंकार सिंह भारत अपने आप में एक पूरी खुली किताब है। अगर मैं इन्हें पढ़ने या इनके बारे में बताने बैठूं तो शायद मुझे समय कम मिलेगा, परंतु आज मैं जिस टॉपिक को लेकर चल रहा हूं वो टॉपिक है इनकी पॉजिटिविटी ने इन्हें कैंसर से जंग जितवाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जो कि 4th स्टेज में थी, उससे भी ये उभर कर बाहर आए और दोबारा न केवल समाज सेवा के कार्य में डटे, बल्कि अपने व्यापार में भी ये दोबारा से डट चुके हैं। ओंकार जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनसे आप अपने काम और अपने परिवार का परिचय जरूर करवा दीजिए। आपके परिवार में कौन कौन है और किस काम से आप जुड़े हुए हैं? पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहला ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ पेरेंटल बिजनेस है जी ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप ਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 1981 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1996 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे माता जी, मेरा छोटा ब्रदर भुपिंदर सिंह भारत, मेरिया 2 सिस्टर्स, मेरी वाइफ, मेरिया दोनों बेटियां ते मेरा एक अपना छोटा जिहा परिवार जो मेरी वर्कशॉप के सारे स्टाफ मैंबर आ, वो भी एक मेरे परिवार का हिस्सा ने और बड़ी अच्छे तरीके नाल असीं उस वर्कशॉप नूं चला रहे हैं। आप वर्कशॉप चला रहे थे, आप समाज सेवा के कार्य में डटे हुए थे, लॉयंस क्लब के साथ आप जुड़े हुए हैं जी। कब से आप लॉयंस क्लब में बतौर लॉयंस सेवाएं दे रहे हैं? मैं 2014 तो लॉयंस क्लब के नाल जुड़िया होया। बहुत अच्छी समाजिक काम असीं कीते आ, जिन्हां विच असीं बहुत लोकां दे अखां दे ऑपरेशन कराए आ फ्री, बहुत लगियां दी असीं फ्री शादियां कीतियां, कई असीं सरकारी स्कूलों नूं अडॉप्ट करके उन्हां नूं अपग्रेड भी कीता है। होर भी जो किसी को कोई समाजिक दुख तकलीफ होंदी है, किसी को किसी ट्रीटमेंट की लोड़ होंदी है, किसी को मैडिसिन की लोड़ होंदी है, वो भी साडा क्लब बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदा उहदे विच। समाज सेवा के साथ साथ आप अपने काम में डटे रहे जी। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ सर। वो समय कब था जब आपको ये पता लगा कि आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं? ये इसे साल 2023 की गल है। 16 जनवरी को अचानक मेरे खब्बे पासे ਕੰਨ ਦੇ नीचे एक छोटा जिहा उभार आया जो 8-10 दिन रहा। अच्छा, एक उभार आया तो 8 से 10 दिन तक रहा जी। पर मैंने फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं सी। सिविल हॉस्पिटल च मेरे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर ने, वो मेरे को मेरे ऑफिस आए, मैं उन्होंने गल की तो उन्होंने मेरा एक FNAC टेस्ट होंदा है वो करवाया। वो 3 दिन बाद रिपोर्ट तो मैंने पता लग्या कि मैंने कैंसर की बीमारी है। फिर मेरे फैमिली डॉक्टर ने, डॉक्टर भुपिंदर सिंह, फिर मैं उन्होंने कंसल्ट किया। वो भी हैरान हो गए कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना होने के बावजूद एडी वड्डी बीमारी। उन्होंने फिर एक मैंने रैफर किया लुधियाना। डॉक्टर नवदीप सिंह हो गए कैंसर स्पैशलिस्ट। फिर मैं उन्होंने नाल सारा डिस्कस किया। उन्होंने कई एडवांस टेस्ट करवाए जितों ये कैंसर की किहड़ी स्टेज है या किहड़ी उहदा की नाम है वो उतों पता लगा। उस तो बाद मेरी पैट स्कैन करवाई गई जितों मैंने ये पता लगा कि मैंने 4थी स्टेज का
ब्लड कैंसर है। जब आपको पता लगा कि आपको ब्लड कैंसर है, फिर क्या हालात थे उस टाइम? ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਫਿਰ ਚਲੋ एडवांस टेस्ट हो गए, पैट स्कैन हो गई, डॉक्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਕੀਮੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ कि 4 कीमो तो बाद मेरी पैट स्कैन जी दोबारा करवाई गई और 4 कीमो के बाद ही जी ठीक। और 4 कीमो तो बाद मेरी 80% रिकवरी आ गई। जबकि मेरे डॉक्टर भी हैरान सी कि इतनी फास्ट रिकवरी किवें हुई। दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप सबने पढ़ा और सुना होगा, पर इसकी जीती जागती मिसाल जो है वो आज जीवीसी अपडेट आपको दे रही है कि देखिए कैसे इन्होंने जैसे सिर्फ सोचने की शक्ति को बदला, एक पॉजिटिव विचारधारा जैसे ये मन में लेकर आए। इनके डॉक्टर ने इन्हें 12 कीमो सजेस्ट किया हुआ था, परंतु जब 4 कीमो के बाद ही इन्होंने द्वारा पेट स्कैन करवाया और ये 80% तक रिकवर कर चुके थे। ठीक है सर, जब आपको पता लगा कि आपको ब्लड कैंसर है तो परिवार पे क्या हालात बने? परिवार की हालत बहुत खराब रही। सारे फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब हो गए इस गल के। मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहा तकरीबन 1 हफ्ते के करीब। फिर मेरे एक बहुत फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर गुरिंदरपाल सिंह खैरा अमेरिका च। फिर मैं उन्होंने सारा डिस्कस किया। उन्होंने मैंने बहुत मोटिवेट किया। डॉक्टर भुपिंदर ने मैंने बहुत मोटिवेट किया। डॉक्टर नवदीप ने तो फिर अपनी पूरी वाह ला दी। मैं डॉक्टर नवदीप नहीं कहूँगा, एक फरिश्ता कहूँगा। बहुत वधिया इंसान। एज ए डॉक्टर मेरी मुलाकात उन्होंने हुई सी। अब वो मेरे फैमिली फ्रेंड है। हर तरफ घबराहट का दौर चल पड़ा था। बिल्कुल। आपके व्यापार में भी बहुत प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? नैचुरली पिया, पर मेरे स्टाफ, मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि वो एक मेरा छोटा परिवार है। मेरे परिवार दे विच जिन्ने भी मैंबर हैगे मेरी वर्कशॉप च काम करते हैं, उन्होंने सबना ने भी मेरा बहुत साथ दिता। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जोगिंदर मोटर्स के नाम से टांडा रोड पर इनकी वर्कशॉप है, जहां ये मारुति सुजुकी की ऑथराइज्ड वर्कशॉप इनके पास है। सर्विस करने की ऑथराइजेशंस आपके पास जी, है। जी जी। और लोग डेंटिंग पेंटिंग के लिए भी वहां पहुंचते हैं। हाँ जी, कंप्लीट वर्कशॉप है। और जैसे इनके कैंसर होने की खबर समाज में आई या बाहर निकली, वैसे एक जो इनका समाज है उसमें और पूरे शहर में ये खबर बड़ी तेज, मतलब जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे फैल गई, क्योंकि लोगों की सहानुभूति इनके साथ जुड़ी थी। लोगों की मन की भावना इनके साथ जुड़ी हुई थी, और क्योंकि बहुत सारे सोशल वर्क में इनका मतलब सक्रियता रहती है, इनकी भागीदारी रहती है। तो उसके बाद जब सर आप कीमो के दौर से गुजरे तो क्या अनुभव रहा आपका कीमो के दौर में? नैचुरली कीमोथेरेपी एक यहो जी ट्रीटमेंट है वो वीकनेस बहुत पैदा कर दी है। जो कीमो मेरे लगती सी, 1-2 दिन मेरी बॉडी च इन्नी एनर्जी रही सी कि मैं सारी रात सो नहीं पाता सी। कीमो लगने के 1-2 दिन के बाद आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी रहती थी कि आप सो नहीं पाते थे? जी। उस तो बाद फिर मैं 3, 4, 5, 6, 7 दिन इन्नी वीकनेस हो जाती सी कि मैंने सहारे दे नाल उठाया जाता सी, सहारा दे के मैंने तोड़िया जाता सी। अच्छा, पहले पावर होती थी, फिर कमजोरी आनी शुरू होती थी, और इतना सहारा, आपको इतनी कमजोरी होती थी कि आपको सहारा देकर उठाना पड़ता था। जी जी बिल्कुल।
उस दौरान और आपने क्या फेसेस किए? आपके बाल उड़ने स्टार्ट हो गए? फर्स्ट कीमो तो बाद मेरे 50% पूरी बॉडी के बाल चले गए सी। ओके। सेकंड कीमो तो बाद मेरे शरीर के पूरे बाल एक तरह खत्म हो गए सी। और वो एक बहुत अपने आप में जो मैं शीशे 'ਚ देखता सी तो एक अजीब ओंकार ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ दिखता सी ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। बिल्कुल, क्योंकि आप एक सरदार चेहरे हैं, जी। आपकी दाढ़ी होती थी और जब आईब्रो दाढ़ी वगैरह सब चीजें बाल जब कीमो के दौर से निकलती तो अलग सा चेहरा हम। ये जो कई थले हत्थों के बाल है छोटे छोटे ये भी निकल गए सी। अच्छा जी, कोई भी बॉडी ते बाल नहीं रहा। हाले भी तुसी देखो मेरे इन्ने बाल आए आ, हाले भी मेरे सिर ते जूड़ा नहीं हुंदा और मेरी दाढ़ी दे बिल्कुल आ देखो छोटे छोटे बाल है। फिर कितने दिनों के बाद फिर वापस बाल आने शुरू हुए? तकरीबन जब मेरी कीमो खत्म हुई जुलाई तो बाद, जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया सी। उस तो बाद मेरे बाल आने जुलाई शुरू हो गए। 2023 में? जी। उसके बाद बाल आने शुरू हो गए। तो खाने पीने का क्या कुछ खास ख्याल रखते थे आप, या फिर खाने पीने में कुछ परहेज करना पड़ता था आपको? नहीं, मेरे डॉक्टर ने मैंने किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं दिता, ना मेरी कोई पोस्ट मेडिसिन है। आज मैं 100% डिजीज फ्री हाँ और मैं एक सिंगल टेबलेट नहीं ले रहा। ओके। और अब आप वापस अपने काम पर भी लौट चुके हैं? बिल्कुल, मैं पहले में ज्यादा कम कर रहा। अरे वाह। बॉडी च एनर्जी बहुत ज्यादा है और मैं तकरीबन 20 kg के करीब में अपना वेट जो है वो लूज किया है। तो हम चाहते हैं अगर कोई कैंसर पीड़ित परिवार या फिर कैंसर पीड़ित कोई व्यक्ति हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सर आप उन्हें क्या कोई संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो इस जंग में विजय हासिल कर सकते हैं जैसे लगभग आपने भी किया है? एक गल है, चाहे तुम उन्हें गुरु मंत्र कह सकते हो, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। साडी बॉडी जो किसी रोग में लैके आती है तो उस रोग को ठीक करने की शक्ति भी साडी बॉडी के अंदर है। सानू कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर है या कुछ हो रहा, कभी भी सानू डिप्रैस्ड नहीं होना चाहिए। उसका डट के मुकाबला करो। मैं एक जीवी आदमी तुहाडे सामने मिसाल है कि 4 कीमो तो बाद जिहड़ा बंदा 80% रिकवर कर गया हो, इस तो वड्डी कोई मिसाल नहीं है। पॉजिटिविटी रखो, घर का बनया खाना खाओ और सब तो बड़ी तुहाडी ताकत है तुहाडी फैमिली, जिहड़ी तुहानू मोरल सपोर्ट दिंदी है। एक सर ये बताएं कि किस प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आते थे? देखो, मैं बहुत छोटी उम्र तो काम करता रहा, हर चीज़ कमाई है, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, सोशल एक्टिविस्ट भी मैं रहा, पर मैंने कोई यहो जिहा लगा नहीं कि मेरी जिंदगी दे विच आ काम मेरे को नहीं होया। वही मेरी पॉजिटिविटी सी कि मैं जिंदगी में सब कुछ किया और हुण जो मैनू मौत भी आ जाए तो मैंने कोई दुख नहीं है। बस वही चीज़ मैनू स्टैप बाय स्टैप अगे लेके जाती रही है। हर एक काम जो करना था वो आपने किया, बिल्कुल। जो ड्रीम थी उसे पूरा किया, बिल्कुल किया। कुछ ऐसा नहीं था जो बाकी रह गया। बिल्कुल। तो अगर जिंदगी चाहे भी तो हमसे कुछ छीन नहीं सकती। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि एक सफल गुरु मंत्र आप सबके लिए या सक्सेस मंत्र आपके लिए साबित होगा कि हमेशा अपने मन को ये भावना भेजिए, अपने ब्रेन को ये संदेश भेजिए कि आपने जो कुछ जीवन में अचीव करना था वो आपने किया है और वो आप कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिंदगी आपसे छीन सकती है। तो एक पॉजिटिव विचारधारा आपके अंदर आता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है और फिर आप अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन देखते हैं। और अगर मैं बात करूं ओंकार जी की, तो ओंकार जी ने इस सक्सेस मंत्र के साथ कैंसर पर लगभग विजय प्राप्त कर ली है। एक चीज और सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो ऐसे में परिवार की या फिर उनके सह कर्मचारियों की मॉरल ड्यूटी क्या बनती है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी कदों आ जानी है, कुछ नहीं पता लगता। बीमारी कोई भी हो, बंदे को कभी भी दिल नहीं छड़ना चाहिए, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो साडा असीं सोच लेंगे भी नहीं असीं इस तो जितना, असीं कोई सफ़र तय करना, असीं सोच के चलते हैं भी ये सफ़र मैं 10 घंटे तय करना, और जां 9 घंटे तय होगा, जां 12 घंटे तय होगा, तय हो जाऊगा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100% उस चीज़ तो बाहर निकल के आओगे। क्या बात है। ओंकार जी, कोई ऐसा किस्सा जब आपको पता लगा, आप एक स्वस्थ व्यक्ति थे, आप अपने वर्कशॉप में बैठ करके अपना काम करते थे, फिर आपको अचानक पता लगता है कि आपको ब्लड कैंसर हो गया, और फिर आप कीमो के दौर में भी जाते हैं, आप ट्रीटमेंट के दौर में जाते हैं, वापस आप ब्लड कैंसर पे एक तरह से जीत हासिल करके वापस अपने काम पे वापस लौट आते हैं। इन सब के दौरान कुछ ऐसा भी पल आया कि जो आपको जीवन भर अब कभी नहीं भूल पाएंगे आप, ऐसी कुछ घटनाएं? ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕੀਮੋ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2-3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀਮੋ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। कीमो के बाद? जी। क्या बात है। तो जो अब जो ऐसे नौजवान हैं जी, जो आज अपने मन के बदौलत हार के बैठे हुए हैं, उनका मन कह देता है यार अब मुझसे कुछ होगा नहीं, या उनका मन कह देता है कि जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आप उन्हें क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं जो अब तक किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं कर पाए? सर, आपने तो एक अच्छा मैसेज दे दिया। आप अक्सर कहते हैं कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, पर नहीं झुकती जवानी है और नहीं रुकती रवानी है। तो उन नौजवानों को, उन युवाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इसको गल कहूँगा कि तुसी एक कदम पट्टो, परमात्मा साक्षात तुहाडे नाल 10 कदम तुहाडे होर अगे लैके जाऊगा। तुसी ये कदम ना सोचो लोग की कहणगे। जे यही चीज़ असीं सोचेंगे तो फिर लोग की सोचेंगे। काम कोई भी है, बीमारी कोई भी है, पॉजिटिविटी नाल अगे बढ़ो, तुहाडा हर मैदान फतेह है, तुसी रोक नहीं सकते। हर मैदान फतेह। अगर कोई आपसे मिलना चाहे वो आपको कहाँ से मिल सकते हैं? मेरा फोन नंबर तुहाडे कोल है, तुसी शेयर कर सकते हो। मेरे वर्कशॉप है जोगिंदर मोटर्स, टांडा बाईपास रोड। कदे भी आओ, किते मेरी लोड़ किसी को महसूस होंदी है, कोई मेरे को नहीं आ सकता, मैनू फोन करो, मैं तुहाडे कोल आवांगा। हर तरह मैं तुहाडे नाल हां। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, इस प्रकार की कई और स्टोरियां आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हम लगातार लेकर आते रहेंगे। मुझे और हमारे मेहमान को आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर करेंगे बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी तुहाडा, GBC की सारी टीम का, जिन्होंने मैनू इत्थे बुला के मान बख्शिया। थैंक यू।